शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। गोडकी में थाना अदलपुर पुलिस का मुसल्लह मुल्जिमान से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 4 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक अच्छी मस्जिद के करीब वारदात की मनसूबाबंदी नाकाम बना दी गई। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, थाना अदलपुर पुलिस ने अच्छी मस्जिद के करीब कार्रवाई के दौरान मुसल्लह मुल्जिमान को घेर लिया। मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 4 मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान इलाके में वारदात की मनसूबाबंदी कर रहे थे, जिसे बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया गया। जख्मी मुल्जिम को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त एजाज मिरानी के नाम से हुई, जिसके कब्जे से पिस्टल बरामद कर लिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। पुलिस मुकाबले और सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी की जानिब से कामयाब कार्रवाई पर पुलिस पार्टी को शाबाशी दी गई है। गुजरात में मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट और लाइसेंस न होने पर चालान के बाद एक मेहनतकश ताहिर बेग दिल का दौरा पड़ने से जाँ-बहक हो गया। वाकये के बाद डीपीओ गुजरात राना उमर फारूक ने नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। मजीद आपको बताएंगे, पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट और लाइसेंस न होने की वजह से ताहिर बेग का चालान किया गया। वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि ताहिर बेग पैदल चलते हुए अचानक गिर गया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी ट्रैफिक पुलिस से माफी मांग रहा था, क्योंकि उसके पास जुर्माना देने के लिए पैसे नहीं थे। डीएसपी सिटी की सरबराही में एसएचओ ए डिवीजन और एसएचओ लारी अड्डा को हिदायत दी गई कि वाकये से मुतालिक तमाम शवाहिद इकट्ठे करें और रिपोर्ट मुरत्तिब करें। डीपीओ गुजरात ने कहा कि तमाम पहलुओं की शफाफ तहकीकात की जाए। खबर शामिल करेंगे, चीचावतनी में शहरियों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ बड़ा वार किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 1300 लीटर मिलावट शुदा दूध पकड़कर तल्फ कर दिया। मजीद आपको बताएंगे, पंजाब फूड अथॉरिटी की सेफ्टी टीम ने 90 मोड़ पर वाक़े मुल्क चिल्लर पर छापा मारा और 1300 लीटर मिलावट शुदा दूध बरामद करके तल्फ कर दिया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मौके से हासिल किए गए दूध के सैंपल्स लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं, जिनमें दूध मिलावट शुदा साबित हुआ। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए यूनिट को सील कर दिया, जबकि मालिकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि मजीद तहकीकात भी जारी हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे, लाहौर में रमजानुल मुबारक के सिलसिले में म्यूनिसिपल और सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए कमिश्नर लाहौर मरियम खान की जेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में उलमा और मशाइख इज़ाम, डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर फैसल कामरान, डीसी लाहौर कैप्टन अली एजाज और एसएसपी ऑपरेशंस तौक़ीर अहमद ने शिरकत की, जबकि तमाम अजला के डीसीज, टीपीओस और उलमा ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मजीद आपको बताएंगे, इजलास में सानिहा इस्लामाबाद के शोहदा के लिए दुआए फातिहा की गई। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि रमजानुल मुबारक तमाम आलम इस्लाम का मुक़द्दस तरीन माह है और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर म्यूनिसिपल और सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने बताया कि हर तहसील में रमज़ान बाजार और दस्तरखान लगाए जाएंगे, जबकि मसाजिद और इमाम बारगाहों और इर्द गिर्द एरियाज में खुसूसी सफाई के इकदाम किए जा रहे हैं। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के मुताबिक मसाजिद और इमाम बारगाहों के खुसूसी औकात में सिक्योरिटी ड्यूटी होगी, जबकि बड़ी मसाजिद और इमाम बारगाहों की निगरानी के लिए सेफ सिटी से राब्ता कर लिया गया है। दूसरी जानिब सादकाबाद में मोटरवे पुलिस के ताउन से मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए सरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस फैसल अकरम ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मुहिम के दौरान 1000 फलदार और सायादार पौधे लगाए गए। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक अली जान अपनी इस रिपोर्ट में। सादकाबाद मोटरवे M5 सेक्टर 2 के ऑफिस के सामने शजरकारी मुहिम की बाकायदा तकरीब मुनक्किद की गई, जहां सेक्टर कमांडर SP फैसल अकरम ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि IG मोटरवे पुलिस सुल्तान अहमद चौधरी और DIG दार अली खटक की हिदायत पर इस मुहिम का आगाज किया गया है। शजरकारी मुहिम का मकसद मुल्क को सरसब्ज व शादाब और आलूदगी से पाक बनाना है। उन्होंने बताया कि
मोटरवे पुलिस के तमाम अफसरान अपने अपने नाम का पौधा लगा रहे हैं ताकि माहौल की बेहतरी में अमली किरदार अदा किया जा सके। आज हमने जी M5 सेक्टर 2 में आईजी साहब की डायरेक्शन और डीए साहब की ख्वाहिश के मुताबिक 100 के करीब हमने पौधे लगाए हैं अपनी मदद आपके तहत। हर जवान ने अपने नाम से पौधा लगाया है जो कि हमारे इस एरिया के अंदर हरियाली का बायस बनेगा, पोल्यूशन का खात्मा करेगा और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। निजी फलाही तंजीम के चेयरमैन चौधरी मियां मोहम्मद शरीफ राशिद का कहना था कि मुल्क को सरसब्ज बनाने के लिए हर फर्द को अपने हिस्से का कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। M5 से इसका आगाज कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है जिसमें हमें सब पाकिस्तानियों को मिलके इसको जारी रखना चाहिए। इस शजरकारी मुहिम का मकसद माहौलियाती आलूदगी का खात्मा और मुल्क को सरसब्ज व शादाब बनाना है। कैमरा टीम के साथ मलिक अली जान, मेट्रो 1 न्यूज, सादिकाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे हैदराबाद में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के सालाना इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है, जहां वकला की बड़ी तादाद वोटिंग के अमल में हिस्सा ले रही है। इंतखाबी अमल के लिए 4 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जबकि वोटिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि अमल पुरअमन और शफाफ अंदाज में मुकम्मल हो सके। मजीद आपको बताएंगे हाई कोर्ट हैदराबाद से मुंसलिक इसला दादो, जामशोरो, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, टंडो वालियार, बदीन सांगर से वकला की आमद का सिलसिला जारी है। हुकाम के मुताबिक रजिस्टर वोटर्स की तादाद 2200 से जायद है। सदारती ओहदे के लिए अयाज तनियो और केबी लगारी के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है, जबकि नायब सदर की नशिस्त पर जुल्फिकार अली कोराई और रेहाना नजीर गुज्जर आमने सामने हैं। जनरल सेक्रेटरी के लिए सैयद शहजाद शाह और बैरिस्टर जवाद कुरैशी मद्दे मुकाबिल हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर आसिफ अबड़ो, आजाद अली सत्तू और शहजाद हैदर शाह मैदान में हैं, जबकि लाइब्रेरियन के ओहदे के लिए फैजान मेमन, बिलाल राजपूत, शाहजैल मेमन और जुल्करनैन टालपुर के दरमियान मुकाबला मुतवक्के है। इंतखाबी नताइज का ऐलान वोटिंग के अमल के मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। हैदराबाद में हैदराबाद प्रेस क्लब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर और साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर मुकामी सहाफियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जहां कौमी क्रिकेट की बेहतरी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मजीद आपको बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आकिब जावेद ने कहा कि कौमी क्रिकेट को मजबूत बनाने के लिए हर रीजन को मुस्तहकम करना होगा और जदीद तकाजों के मुताबिक जूनियर और सीनियर सतह पर अकेडमीज कायम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, जिसे सामने लाने के लिए अमली इकदाम किए जाएंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग जवान खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जबकि पाक भारत मैच में स्पिनर्स कलीदी किरदार अदा करेंगे। आखिर में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कौमी टीम आइंदा आलमी मुकाबलों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। खानेवाल से खबर शामिल करेंगे। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स और जेर तामीर पैरा ऑफिस की बिल्डिंग का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर में तालीमी सहूलियात, असातिज़ा की हाजिरी और सफाई का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मलिहा रशीद ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर और जेर तामीर पैरा ऑफिस की बिल्डिंग का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर में तालीमी सहूलियात की फराहमी, असातिज़ा की हाजिरी, सफाई का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मलिहा रशीद ने कहा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक स्पेशल बच्चों को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाना अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने पैरा दफ्तर की तामीर में इस्तेमाल मटेरियल की भी जांच की। बिल्डिंग के तामीराती काम में म्यार और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना जावेद मुस्तफ़ा, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल।
खबर शामिल करेंगे। हाफिजाबाद में जिला इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स के जेर एहतमाम पहला इस्तेकाम पाकिस्तान ऑल पंजाब T20 ब्लाइंड क्रिकेट गोल्ड कप टूर्नामेंट शुरू हो गया। टूर्नामेंट में हाफिजाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद और अटक की टीमों ने हिस्सा लिया और पहले रोज दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। मजीद आपको बताएंगे, तकरीब इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नबीला चीमा ने की। इस मौके पर तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर पिंडी भटिया मिशल फातमा और TSO हाफिजाबाद फायजा कमल भी मौजूद थी। हुकूमत पंजाब के विजन के तहत मुनक़िदा इस इवेंट का मकसद ब्लाइंड खिलाड़ियों को नॉर्मल खिलाड़ियों की तरह आगे बढ़ने के मौके फराहम करना है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नबीला चीमा ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक की खुसूसी हिदायत पर यह टूर्नामेंट खुशाइंद इक़दाम है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्लाइंड खिलाड़ियों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है जो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। पहले रोज हाफिजाबाद और फैसलाबाद की टीमों ने अपने मैच जीत लिए और शायकीन ने खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। खानपुर से खबर शामिल करेंगे। खानपुर में मदरसतुल मदीना काज़मिया में नाज़रा कुरान मुकम्मल करने वाले 18 तलबा और 2 हफ़ाज़े कराम के एजाज़ में महफिल दस्तारबंदी मुनक़िद हुई। तकरीब में उलमाए कराम, असातिज़ा, वालिदैन और शहरियों ने शिरकत की, जबकि आखिर में इज्तिमाई दुआ भी की गई। मजीद आपको बताएंगे, मदरसतुल मदीना काज़मिया में कुरान पाक नाज़रा मुकम्मल करने वाले तुलबा के एजाज़ में रूह परवर और पुरवकार महफिल दस्तारबंदी का इनेकाद किया गया। 18 तलबा ने नाज़रा कुरान मुकम्मल कर लिया, जबकि 2 हफ़ाज़े कराम की बाकायदा दस्तारबंदी की गई। तकरीब में उलमाए कराम, असातिज़ा, वालिदैन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि कुरान पाक की तालीम हासिल करना बड़ी सादत है और इस पर अमल करना दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। आखिर में तुलबा के रोशन मुस्तकबिल और मुल्क और कौम की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे, कंडियारों में मदरसा अरबिया दारुल कुरान सरिया मस्जिद में सालाना दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस जारी है, जहां इलाके के उलमा, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। रूहानी और तालीमी माहौल में फारिगुल तहसील तलबा की दस्तार बंदी की जा रही है। मजीद आपको बताएंगे, मदरसा अरबिया दारुल कुरान सरिया मस्जिद में सालाना दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जारी है। इस रूहानी और तालीमी तकरीब में फारिगुल तहसील तलबा की दस्तार बंदी की जा रही है, जबकि उलमा कराम दीनी खिदमात और तालीम की अहमियत पर खिताब कर रहे हैं। उलमा का कहना था कि दीनी तालीम किरदार साजी और माशरती इस्लाह में बुनियादी किरदार अदा करती है, जबकि तुलबा की मेहनत और कामयाबी वालिदैन और असातिज़ा के लिए बाइस फ़ख्र है। कॉन्फ्रेंस का मकसद दीनी तालीम की अहमियत को उजागर करना है और तुलबा की हौसला अफजाई करना है। कंडियारों के मुख्तलिफ इलाकों से आए मेहमानों ने शिरकत करके प्रोग्राम की रौनक बढ़ा दी। दूसरी जानिब मुस्तफाबाद में जामे मस्जिद मोहम्मदी अहले हदीस की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जहां हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साजिद ने इफ्तिताही तकरीब करते हुए मसाजिद की असमत और अहमियत पर खुसूसी गुफ्तगू की। मजीद आपको बताएंगे, जामे मस्जिद मोहम्मदी अहले हदीस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए हजरत मौलाना कादरी अब्दुल्ला साजिद ने कहा कि मसाजिद अल्लाह का घर है और मसाजिद की तामीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उन्होंने मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी की मिसाल देते हुए कहा कि इस्लाम में मसाजिद को मरकजी हैसियत हासिल है। मौलाना कारी अब्दुल्ला साजिद का कहना था कि मसाजिद तामीर करने के साथ साथ उन्हें आबाद रखना भी जरूरी है। मसाजिद से वाबस्तगी रखने वाले अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं, जबकि मसाजिद की सफाई सुथराई करने वालों का अमल काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि मसाजिद फतवों और नफरत फैलाने वालों की जगह नहीं, बल्कि इबादत, जिक्र और अस्कार और इस्लाह मुआशरा का मरकज होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि नेकियों की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करनी चाहिए, क्योंकि हर नेकी अल्लाह की तौफीक से ही मुमकिन है। रमजानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और मसाजिद को आबाद रखने की तलकीन भी की गई, जबकि बच्चों की तरबियत और इस्लाह पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में उलमाए कराम, सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के नुमाइंदे, सहाफ़ियों और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
खबर शामिल करेंगे। सैयद जीशान रजा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने क़याम शुदा फीडबैक सेल में शहरियों से बराह रास्त रब्ता किया। शहरियों की शिकायत पर फौरी कार्रवाई और शफाफ तफ्तीश के इकदाम जारी हैं ताकि इंसाफ बर वक्त फरहम किया जा सके। मजीद आपको बताएंगे, फीडबैक सेल और हेल्पलाइन 1787 के जरिए शहरियों की आवाज़ बराह रास्त आला अफसरान तक पहुँचती है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के अहकामात पर मुद्दई मुकदमात के मसाइल का फौरी नोटिस लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शब रोज शहरियों को बर वक्त इंसाफ फराहम करने और शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अवाम से बराह रास्त राब्ता अवामी एतमाद में इजाफे का बाइस बनेगा। शिकायत के अजाले के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं और मॉनिटरिंग का अमल मजीद तेज किया गया है। अवामी शिकायत पर तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर भी सख्ती से अमल किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे, हक बाबा सूफी मोहम्मद रमजान पाकिस्तान के साहबजादे और सूफी उमर दराज पाकिस्तान के खलीफा चाचा रमजान के बेटे अदनान के वलीमे की तकरीब सादगी और हुब्बुल वतनी के मुनफरद अंदाज में मुनक़िद की गई, जहां चारों अतराफ सब हिलाली परचम आवेजा किए गए और मिली नगमे बजाए गए। मजीद आपको बताएंगे, इस मौके पर सूफी उमर दराज पाकिस्तान ने अपने खलीफा चाचा रमजान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने उनके वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए बगैर जहेज और निहायत सादगी से अपने बेटे की शादी करके मुआशरे के लिए एक मुस्बत और काबिल तकलीद मिसाल कायम की। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, MI जिंदाबाद, पाक रेंजर्स जिंदाबाद और गुमनाम हीरो जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद किए गए, जिससे फिजा देर तक जोशो जज्बे से गूंजती रही। कसूर से खबर शामिल करेंगे। कसूर में हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों को मुफ्त स्क्रीनिंग और तिब्बी मुआयने की सहूलत फराहम की गई। कैंप के दौरान माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का तफसीली चेकअप किया। मजीद आपको बताएंगे, हेपेटाइटिस एक खामोश मगर जानलेवा बीमारी है, जिससे लापरवाही मोहलिक साबित हो सकती है। हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए ट्रांसपेरेंट हैंड्स की जानिब से हम का आगाज किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर में मुनक़िदा फ्री मेडिकल कैंप में गरीब और नादार मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। माहिर और तजुर्बाकार डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम ने मरीजों का तफसीली मुआयना किया, जबकि हेपेटाइटिस की मुफ्त स्क्रीनिंग और मौके पर टेस्ट भी किए गए। बड़ी तादाद में शहरियों ने कैंप से फायदा उठाया और इस फलाही इक़दाम को सराहा। इस मौके पर चेयरमैन मंशा भट्टी ने डॉक्टर्स की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर्स ने इंसान की खिदमत की बेहतरीन मिसाल कायम की है। खबर शामिल करेंगे, मंडी बहाउद्दीन में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जहां नुमाया तालीम कारकर्दगी पर तालबात में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स तकसीम किए गए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर और मेंबर सूबाई असम्बली हमीदा वहीद उद्दीन बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई, जबकि दीगर मौजूद मेहमानों में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज मोहम्मद अरशद महमूद और असिस्टेंट प्रोफेसर फारूक अहमद भी मौजूद थे। मंडी बहाउद्दीन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जहां नवासी तालिबात को तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए गए। डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने कॉलेज की मजमूई कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि मेहनत, दयानत और नज़्म ज़ब्त की कामयाबी की जमानत है। उन्होंने तालिबात को खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ने और मुस्तकिल मिजाजी से अपने अहदाफ हासिल करने की तलकीन की। MP हमीदा वहीउद्दीन का कहना था कि खवातीन की तालीम मुल्क की तरक्की की जमानत है। तालिबात अपनी सलाहियतों को कौमी खिदमत के लिए बरोएकार लाएं। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज मोहम्मद अरशद महमूद और प्रिंसिपल मिसेस हिफ्जा जुल्फ़िकार के मुताबिक इदारा इल्मी मैदान में नुमाया मुकाम रखता है और तालिबात की कामयाबियां इसकी बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत है। तकरीब के अख्ताम पर वाइस प्रिंसिपल मिसेस औरंगजेब अफसल ने मेहमानों, असातिज़ा और तालिबात और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मजीद खबरें भी इस बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे मीरपुर खास में 68वीं सालाना फूलों की 3 रोजा नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस रजा मलिक की इस रिपोर्ट में। फूल इंसानी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब करते हैं, ख़ास तौर पर ज़हनी सुकून और जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए इनकी रंगत, खुशबू और ख़ूबसूरती दिमाग को पुरसकून रखती है। मीरपुर खास में सालाना 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह ज़िला कौंसल चेयरमैन मीर अनवर खान तालपुर ने कर दिया। मेहमान खास ने नुमाइश के मुख्तलिफ स्टालों का दौरा भी किया। इस मौके पर मेयर अब्दुल रऊफ गौरी का कहना था कि मीरपुर खास में ये बहुत बड़ा इवेंट है, जो मैं समझता हूँ पूरे कराची के बाद ये मीरपुर खास में इतना बड़ा इवेंट होगा जो सिंध का बड़ा इवेंट है। तो आप सबके ताउन से मैं पैगाम भी दूंगा, ये 2 दिन और चलेगा। तो आप इन सबको मीरपुर खास की आवाम और जहाँ के सराउंडिंग के आप यहाँ आएँ और बच्चों को, फैमिली को लाएं, ताकि ये मेले का समा हो देखने जैसा। लगाई जाने वाली फूलों की नुमाइश के सेक्रेटरी नवाज खान का कहना था कि ऐसी नुमाइश मीरपुर खास के लिए एजाज़ की बात है। गौरी साहब का और डिप्टी मेयर का सुमेरा बलोच साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। इस मौके पे एज ए सेक्रेटरी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने हमारी भरपूर रहनुमाई की है, जिसकी वजह से ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम मीरपुर खास के लिए एक इनाम है, एक तोहफा है। और मैं जो है मीरपुर खास की आवाम से गुजारिश करूंगा कि इसमें भरपूर शिरकत करें। 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश को देखने के लिए शहरी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अब्दुल रऊफ गौरी साहब मेयर का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से इतनी अच्छी फूलों की नुमाइश सजी और हर तरह के, हर मुल्क के इधर फूल आते हैं, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। बड़ा अच्छा सेफ माहौल है। यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है, ना तो बच्चों के लिए नहीं, फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ लोग अपने हाथों के हुनर को भी दिखाते हैं। आमों के शहर मीरपुर खास को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ 68 सालों से इस नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। रजा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे मुल्कवाल में आज पंजाब भर में पंजाबी कल्चर रिवायती जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में तालीमी इदारों में खुसूसी तकरीबात का अहतमाम किया गया, जहां तलबा और असातिज़ा ने अपनी सकाफत और रिवायत की खूबसूरती को उजागर किया। मजीद आपको बताएंगे पंजाबी कल्चर डे रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। स्कूलों में असातिज़ा और तलबा रिवायती पंजाबी लिबास जैसे शलवार, कुर्ता और पग पहनकर अपने कल्चर से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। बच्चों ने ढोल की थाप पर भंगड़ा भी डाला, जबकि तालिबात ने पंजाबी कल्चर को उजागर करने के लिए तंदूर, हुक्का, लस्सी और दीगर स्टॉल्स भी लगाए। शहरियों का कहना था कि कल्चर किसी भी कौम की पहचान है और जो कौम में अपनी सकाफत और रिवायत को भूल जाती हैं, इनका नामो निशान भी ज़मीन से मिट सकता है। पंजाबी कल्चर डे को सरकारी तौर पर मनाने को नई नस्ल को अपनी सकाफत से रोशनास कराने के लिए एक मुस्तहसन इक़दाम करार दिया गया। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद में। हैदराबाद प्रेस क्लब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर और साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर मुकामी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जहां कौमी क्रिकेट की बेहतरी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मजीद आपको बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आकिब जावेद ने कहा कि कौमी क्रिकेट को मजबूत बनाने के लिए हर रीजन को मुस्तहकम करना होगा और जदीद तकाज़ों के मुताबिक जूनियर और सीनियर सतह पर अकेडमीज कायम की जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, जिसे सामने लाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग नौजवान खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जबकि पाक भारत मैच में स्पिनर्स कलीदी किरदार अदा करेंगे। आखिर में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कौमी टीम आइंदा आलमी मुकाबलों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करे।
कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नौजवानों और फैमिलीज के लिए रंगारंग स्पोर्ट्स गाला और यूथ कनेक्ट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 64 टीमों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की और नौजवानों की हौसला अफजाई की। मजीद आपको बताएंगे, इस प्रोग्राम का इनेकाद गुलिस्तान जौहर में हुआ, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के मुकाबलों में 64 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। नौजवान खिलाड़ियों ने भरपूर जोशो खरोश का मुजाहिरा किया, जबकि फैमिलीज की बड़ी तादाद भी इसमें मौजूद रही। तकरीब में उलमाए किराम, असातिज़ा और मुकामी जिम्मेदारान ने भी शिरकत की। खवातीन की नाज़मा साइमा खुर्शीद ने लड़कियों के मुकाबले में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और कहा कि खेलों के मैदान में लड़कियों की शिरकत खुशाइंद है और इन्हें आगे बढ़ने के मजीद मौके फराहम किए जाएं। शुरका ने कहा कि ऐसी मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियां नौजवानों के मनफी रुझानात से दूर रखने और मुआशरे में मस्बत सोच को फरोग देने में अहम किरदार अदा करती हैं। अवाम ने मुतालबा किया कि इस तरह के स्पोर्ट्स प्रोग्राम का तसलसल बरकरार रखा जाए। मुंतज़मीन ने आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स के इनेकाद के अज़म का इजहार किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।